ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ही है जो इन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। जो आदमी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जिसने अपने बच्चे के लिए गाड़ी कस्टमाइज कराई है, या जो टीचर है कि वो रिटायर होने को है, साहब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी उठा के ले गए, वो लोग हैं जो एक्चुअल सफरर्स हैं। उसी के साथ वही लोग हैं जो उसने कंस्ट्रेंट में है कि वो मैटर करने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं आ सकते। सारी जगह लॉबिस्ट होते हैं। इंडिया में लॉबिस्ट आपकी लीगली रिकॉग्नाइज एंटिटी नहीं है, पर अगर आप यूएस वगैरह में जाएंगे तो जो लॉबी करते हैं कि हर आदमी चाहता है कि पॉलिसी उसके हिसाब से बने जिससे उसका फायदा हो। गाड़ी आप 15 साल में खत्म कर देंगे और रजिस्ट्रेशन आप 20 साल का ले, तो वो तो सरकार का अनजस्ट एनरिचमेंट है, उनको तो वो पैसे मिल रहे हैं उसके 5 साल के रजिस्ट्रेशन के, वो तो मेरा लॉस है। एक तरीके से आप समझिए, आपने अगर 20 साल का दिया और आप 15 साल पे ले रहे हैं, तो मेरा 25% तो आपने जो लिया है वो आपने उस पर्पस के लिए लिया है जिससे आपने मुझे अलाउ ही नहीं करा, या 10 साल की है तो आपका 50% अनजस्ट एनरिचमेंट है। तो वो तो आपके लिए विंडफॉल गेन, क्योंकि आप उसी के बाद आप चाहेंगे मैं गाड़ी खरीदूं, उसके बाद मेरे को उस पर टैक्स देना होगा। पिछले वीडियो के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कई लोगों का कहना है कि भाई उनकी राय है, भाई जनता है, वो कहती है कि नहीं, ये चूंकि जो इंडस्ट्री है, जो ऑटो इंडस्ट्री है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, ये उनका और जो है इधर की कुछ एजेंसियों का ये मिलीभगत है, क्योंकि अगर 15 साल पुरानी गाड़ियां बंद हो जाएंगी तो लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे। एक तरफ भारत सरकार है, जुडिशरी है, फिर दिल्ली सरकार है, तो इन लोगों के इस शंका पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, उसको तो मैं नहीं मानूंगी कि वो किसी भी तरीके से पार्टी है। चाहे वो एनजीटी है, उसका काम ही है, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसकी मैंडेट है कि वो पॉल्यूशन की चीज़ों को देखे। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट अप टिल नाउ इज डूइंग एग्जाम्पलरी वर्क कि वो अपनी समझ, अपने हिसाब से जितना भी पॉल्यूशन को कर्ब कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। वो ऑन एंड ऑफ सरकार को टास्क पे ले रहे हैं और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। MC मेहता साहब ने जब 1985 में पहली बार अपनी रिट पिटीशन लगाई थी, उसके बाद आप देखिए इंडस्ट्रीज भी दिल्ली से शिफ्ट हुई। अगर दिल्ली का आज भी कहीं कोई सर्वाइविंग लंग्स है, चाहे रिज हो या जहाँ पे भी हो, कोर्ट मेटिकुलसली एनवायरनमेंट को बचाने का काम कर रही है। तो कोर्ट या जुडिशरी को तो मैं किसी भी तरीके से नहीं मानूंगी कि वो इन्वॉल्व है। आप चाहे कह दीजिए कि मैं खुद भी पार्ट ऑफ सिस्टम हूँ या जो कुछ भी है, वो एक अलग बात है, बट कोर्ट जहाँ तक मुझे लगता है पूरी ईमानदारी से काम कर रही है और पूरी सिंसियरिटी से काम कर रही है, मोर देन ईमानदारी, कि एक आम आदमी के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो वो कोर्ट सोच रही है जी। दूसरी बात, जहाँ तक आप ऑटो इंडस्ट्रीज का कह रहे हैं, तो ऑटो इंडस्ट्रीज का कुछ होना है तो हो भी सकता है। सारी जगह लॉबिस्ट होते हैं। इंडिया में लॉबिस्ट आपकी लीगली रिकॉग्नाइज एंटिटी नहीं है, पर अगर आप यूएस वगैरह में जाएंगे तो जो लॉबी करते हैं कि हर आदमी चाहता है कि पॉलिसी उसके हिसाब से बने जिससे उसका फायदा हो। पर अगर आप आज की तारीख में भी ऑटो इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप देखेंगे 10-12 लाख से कम की जो गाड़ियां हैं वो बिकी नहीं रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई ऑटो इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, अगर गाड़ियां बिक रही हैं तो फायदा तो हो रहा है ना। पर मैं आपको वही बता रही हूँ, जो गाड़ियां बिक रही हैं वो बिक रही हैं हायर मॉडल, पर उसी के अंदर जो आपकी बड़ी गाड़ियां हैं, एसयूवीज है या जो महंगी गाड़ियां हैं, जो डेटा आया था वो कह रहा है आपकी 10-12 लाख से कम की गाड़ियां नहीं बिक रही हैं। मैं वो नहीं मानती कि हम इतने प्रॉस्परस हो गए कि साहब हम इंडिया में कोई भी आदमी 10 लाख से नीचे की गाड़ी नहीं देखता। ऐसी सिचुएशन में हम अभी तक नहीं पहुंचे। तो ऐसी क्या स्थिति है कि जो व्यक्ति 10-12 लाख की गाड़ी क्यों नहीं खरीद रहे हैं? क्या उनको इतना ज़्यादा पैसा क्रेडिट पे मिल रहा है, या उनकी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि वो गाड़ी खरीद सके? इसलिए उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, एक आम आदमी के लिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आपके पास BMW है, ऑडी है, मेबैक है, उनकी नहीं, ऑर्डिनरी कॉमन सिटीजन की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ही है जो इन सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। जो आदमी, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, जिसने अपने बच्चे के लिए गाड़ी कस्टमाइज कराई है, या जो टीचर है कि वो रिटायर होने को है, साहब मैं निकल रहा हूँ दिल्ली से, मैं कहीं और जा रहा हूँ, तो मेरी गाड़ी उठा के ले गए, वो लोग हैं जो एक्चुअल सफरर्स हैं। उसी के साथ वही लोग हैं जो उसने कंस्ट्रेंट में है कि वो मैटर करने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं आ सकते। देयर इज अ कॉस्ट टू लिटिगेशन ऑल्सो। आप कितना भी प्रो बोनो कर लें, कितना भी आप मिनिमम अमाउंट में कर लें,
पर वो समस्या है। अच्छा, ये भारत सरकार की क्या भूमिका देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मेरे को लगता है कोई भी सरकार है, आई थिंक अब गवर्नमेंट है कंसल्टेटिव मोड के अंदर, उनको भी समझ में आ रहा है। जैसे अभी दिल्ली सरकार की भी नई स्क्रैप पॉलिसी है, उन्हें भी लग रहा है कहीं ना कहीं चीज़ें गलत हुई हैं, है ना। तो उसके अंदर मेरे हिसाब से दे आर ओपन फॉर रिव्यू कि हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी सबसे बड़ा पद होता है भारत सरकार में, मतलब उन्होंने ये बात कही है और इस पॉलिसी पर भारत सरकार भी जो है सोच रही है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। तो मैं आपको वही कह रही हूँ कि गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, गवर्नमेंट भी इस बात को मेरे हिसाब से कोलैबोरेटिव कंसल्टेटिव फॉर्म के अंदर आगे ले जाना चाहती है, कुछ कंसल्टेशन करना चाहती है। मेरे को लग रहा है सरकार भी ओपन है कोई भी किसी भी तरीके के सजेशंस। अच्छा, ये बाइक वालों का भी इसमें इशू है, बाइक को भी आप उसी में रखती हैं? देखिए, मैं भी 4 व्हीलर से ही डील कर रही हूँ, पर जहाँ तक आप 2 व्हीलर्स का कह रहे हैं, 2 व्हीलर्स आपको हर सिटी में मिलेगा, टियर 2 टियर 3 सिटी में ज़्यादा मिलेगा, गाँव में आपको बहुत मिलेगा, और इवन हमारे सिटीज़ के अंदर अगर आप देखें, इवन आप दिल्ली में देखें, बाइक्स बहुत हैं। तो आपके उसमें केस में 2 व्हीलर्स का नहीं है इशू? नहीं, हमने उसको ऐसा सच नहीं उठाया, हमने एक पर्टिकुलर चीज़ को उठाया 10 और 15 साल का, जो आपने गाड़ियों पे लगा रखा। ओके। तो वो 4 व्हीलर 2 व्हीलर हमने उस चीज़ को अलग से नहीं करा है, लेकिन एज इज द क्राइटेरिया हम कह रहे हैं, वो गलत। अच्छा, आखिरी सवाल। अच्छा, ये इनके लिए भी तो 15 साल ही होगा ना, 2 व्हीलर्स के लिए? वो तो व्हीकल लिखा हुआ है, तो व्हीकल में तो सभी आ जाएंगे। तो इसका मतलब वो भी आते हैं, बाइक वाले भी आते हैं, उनकी भी परेशानी लगभग वही है, सभी की है। जी जी जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि ये आपको क्या लगता है कि ये कब तक ये सॉर्ट आउट हो जाएगा? 10 साल 15, दिल्ली एनसीआर वाला जो है? देखिए, अगर गवर्नमेंट का कुछ कंसल्टेटिव मोड में है, अगर गवर्नमेंट को भी बात समझ में आती है तो हो जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप अल्टीमेटली गाड़ी भी स्क्रैप कर रहे हैं, ठीक है, उसका आप क्या कर रहे हैं? स्क्रैप को आप बेचेंगे, वो कहीं ना कहीं तो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप पोल्यूशन बिल्कुल ही आपने खत्म कर दिया उससे, और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आप सब लोग कह रहे हैं ईवी गाड़ी और इलेक्ट्रिक गाड़ी, पर आपने उसकी कॉस्ट सोची है, बैटरी को एक डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। ठीक बात, ठीक उसको बात। चार्ज तो ये करने मान में- लिया जाए 3 महीने 6 महीने कुछ ऐसा, हालांकि ये कहना मुश्किल है, पर उम्मीद पे दुनिया कायम है। हाँ, कोशिश करते हैं जी। 3 महीने 6 महीने के अंदर जी, कुछ प्रोग्रेस हो। ओके, ठीक है मैडम, थैंक Thank यू you. वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये थी सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट चारू माथुर, जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही हैं, और केस ये है कि 10 साल डीजल की गाड़ियां और 15 साल पेट्रोल की गाड़ियों को जो उम्र से लिंक कर दिया गया है, उसको वो जो है ये गलत मानती हैं, इनके क्लाइंट जो हैं वो गलत मानती हैं, और इसी मुद्दे को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रही हैं। इसके बाद आप देखते हैं कि आगे जो भी अपडेट होगा, 26 नवंबर को तो रिस्पॉन्ड करना है दिल्ली सरकार को, फिर जो है ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगी जो लॉयर हैं चारू माथुर जी। उसके बाद फिर देखते हैं, जब भी कोई ऐसा अपडेट होगा तो हम आपको बताएंगे।